हाँ, हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 IPv4 एड्रेसिंग का। कल तक हम कैटेगरी 6 यानी सबनेटिंग की कैटेगरी 6 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम कवर करेंगे कैटेगरी 7 और कैटेगरी 8, यानी दो कैटेगरी दोस्तों आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ शानदार है भाई, तो एक बार बहुत मस्त है सर, बहुत बढ़िया भाई। देखो एप्टीट्यूड की क्लासेस, नो साउंड ऐप। देखो एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं, जब आप ओपन करते हो ना अपना ऐप, ठीक है, तो वहां पे एक आता है फ्री, एक आता है पेड। तो वहां पे आपको फ्री वाले सेक्शन में जाना है, और फ्री वाले सेक्शन में आपको सारी एप्टीट्यूड की क्लासेस दोस्तों मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं एप्टीट्यूड की क्लास के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहां पे आपको पेड वाले में जाना, फ्री वाले में जाना है, पेड वाले में नहीं जाना है। फ्री वाले में आपको एप्टीट्यूड की क्लास मिल रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? मजा आ रहा है सर सबनेटिंग में? बहुत सर नहीं, वहां पे शो हो रहा है। ठीक है, सबको नहीं मिल रहा है। मजा आ रहा है सीएन पढ़ने में, बहुत शानदार। पेड में भी दिख रहा है, नहीं फ्री वाले में आप चले आओ, फ्री में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बैकलॉग करके आ रहा हूं। अरे बैकलॉग करके आ रहे हो, बहुत शानदार भाई साहब। चलो, आज आप मलूक लग रहे हैं हमारे भाई। कैसी बात कर रहे हैं यार। अरे यार, ये चाइनीज पेन नहीं चाहिए भाई। मुझे ना चाइनीज पसंद है ना चाइनीज पेन पसंद है। चलो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों सबनेटिंग पार्ट 6। मैं एकदम अच्छा हूं। चाइनीज रानी। नहीं, वहां की रानी भी पसंद नहीं है यार, इतनी छोटी हाइट की रहती है ना, तो और छोटी हाइट की लड़कियों को देख के मतलब बहुत खराब फील होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, सबनेटिंग कैटेगरी 8, कैटेगरी 7 की। ठीक है, हाँ तुम्हारी कमेंट्स विजिबल है भाई यार। चलो, ठीक है, कैटेगरी 7 की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, सीधा बढ़। जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस आपको फ्री क्लास देखो, जब आप ऐप देखते हो तो वहां पे आपका जब भी आप लॉगिन करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, फ्री पेड। ठीक है, तो आपको फ्री वाले में नहीं जाना है, पेड वाले में नहीं जाना, फ्री वाले में जाना है। फ्री वाले में आपको एप्टीट्यूड क्लास मिल रही है। नहीं तो मैं कल आपको एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नहीं देखो एक्चुअली है क्या, फ्री में इसलिए रखा गया बिकॉज ये जो क्लास है ना, आपको पता है कितने बैच में एप्टीट्यूड क्लास जा रही है? 126 बैचेस में एप्टीट्यूड क्लास जा रही है। टोटल हमारे पास 126 बैच हैं, ठीक है, गेट के। तो 126 बैचेस में एक साथ क्लास जा रही है, तो इसलिए उसको फ्री वाले एक बैच में रखा गया जिससे कि सारे बैचेस में एक साथ क्लास जा सके। ठीक है, पेड वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा टेक्निकल हमको काम करना पड़ता, तब जाके वो सब बच्चों को मिलती, तो इसलिए फ्री वाले सेक्शन में रखा गया जहां से कोई भी, लेकिन जो बंदा है ना, यदि किसी ने पीडब्ल्यू का कोर्स परचेस नहीं किया है, वो नहीं देख सकता उस फ्री वाले सेक्शन में भी। फ्री वाले सेक्शन में भी सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जिनको जो स्टूडेंट्स मतलब पे कर चुके हैं। ठीक है, या मतलब देख के आपको लग रहा होगा 126 बैचेस। ठीक है, ये गेट के अभी तक हैं यार, इससे आगे और बैचेस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यार HID वाला जहां किया था क्लास सी के थे, आप क्लास बी का ले लो यार, किसी भी क्लास का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग आप सबनेट मास्क के साथ करोगे तो आपको नेट सबनेट आईडी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्लास सी का हो, क्लास बी का हो, क्लास ए का हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स तो यार मतलब बहुत ज़्यादा हैं। ये डेटा बहुत सीक्रेट है। ठीक है। चलो,
देखो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां से हमारे पास कैटेगरी 6 का ये पहला सवाल है, जिसके 4 ऑप्शंस यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। इफ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज 200.200.31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सबनेट मास्क। यानी क्वेश्चन के अंदर डीबीए गिवन है और क्या पूछ रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबनेट मास्क, यानी कौन सा इसमें हमारे पास सबनेट मास्क हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के यदि मैं तरीके की बात करूं आपको, वहां पे डीबीए गिवन है 200 मतलब किस क्लास का है, क्लास सी का है। तो ये हमारे पास किस क्लास का है दोस्तों, ये है मेरे पास क्लास सी। कौन सी क्लास है, क्लास सी है। पहले मैं आपको नॉर्मल अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट बताऊंगा, जिस शॉर्टकट से आप यहां से किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। ये क्लास सी का है। अब यहां पे यदि मैं बात करूं दोस्तों, 200 लिखा है, .200 लिखा है, .200, ठीक है। 31 को यदि मैं किस में कन्वर्ट करूं, 31 को यदि मैं 01 में कन्वर्ट करूं, किस में, 01 में। कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 1 कंटिन्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि यहां से नेटवर्क आईडी कितने बिट की, भी क्लास सी में हमारे पास ये नेटवर्क आईडी है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि कोई स्टूडेंट बताएगा होस्ट आईडी क्या होगी, होस्ट आईडी, इसके अंदर होस्ट आईडी क्या है, सबनेट आईडी क्या है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। सबनेट, भाई देखो डीबीए का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या आता है, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। नेटवर्क आईडी फिक्स है, तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, होस्ट आईडी कितने बिट की है, होस्ट आईडी कितने बिट की है, होस्ट आईडी 3 बिट। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं आपको बताता हूं। भाई डीबीए मतलब ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी, तो इसका मतलब ये सर होस्ट आईडी पार्ट है। आप क्या सोच रहे हो, ये होस्ट आईडी पार्ट है सर, और ये 3 बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है। यहां पे आप ये सोच रहे होगे ये 3 बिट सबनेट आईडी है, ये होस्ट आईडी है, आपके दिमाग में चल रहा हो दोस्तों, बट ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। होस्ट आईडी भाई डीबीए का मतलब क्या आता है, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी पार्ट 5 बिट का। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से ऐसा भी तो हो सकता है यार, यदि मैं आपको ये बोलूं, क्या बोलूं, यहां से भी तो ऑल वंस है ना यार, तो होस्ट आईडी तो 4 बिट की भी हो सकती है, लास्ट की 4 बिट भी वंस है, होस्ट आईडी 4 बिट की भी हो सकती है। हमारे पास होस्ट आईडी तो 3 बिट की भी हो सकती है, सारी की सारी बिट यहां पे 1 है। होस्ट आईडी तो 2 बिट की भी हो सकती है, सारी की सारी बिट यहां 1 है। बात समझ में आ रही है। तो यानी मेरी बात समझना बहुत प्यार से, बात समझना बहुत प्यार से। तो अब यदि होस्ट आईडी भाई 5 बिट की भी हो सकती है, 5 की 5 बिट 1 है, 4 बिट की भी हो सकती है। देखो जब 5 बिट की होस्ट आईडी होगी ना, तो ये सबनेट आईडी है, ठीक है। सबनेट आईडी 3 बिट की है, तो 3 बिट से कितने सबनेट पॉसिबल है, 8 सबनेट पॉसिबल है। 000 001 ऐसे 8 पॉसिबल है। तो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास ये वाली बिट्स, बात समझना कि ये वाली बिट्स मेरे पास 4 वंस है, होस्ट आईडी मेरे पास यहां से 4 बिट की भी हो सकती है। जब ये 4 बिट की होगी तो सबनेट आईडी ये होगी, तो यहां से सबनेट आईडी कितने बिट की हो गई, 4 बिट की हो गई। 4 बिट से कितने सबनेट बनेंगे, 16 सबनेट। जब 16 सबनेट होंगे तो 4 बिट का ये कॉम्बिनेशन तो होगा। भाई पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0000 4 0। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 00001। तो यानी ये सेकंड सबनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यहां से ये है, सिर्फ यहां से एक बात समझ लो बस। सर क्या समझ लें, कि यानी मैं यहां पे सबनेट आईडी बता नहीं सकता। भाई ऐसा भी हो सकता है, बात समझना, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास होस्ट आईडी 3 बिट की हो ये वाली, और ये 5 की 5 बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है, ये सबनेट आईडी। ऐसा भी हो सकता है कि होस्ट आईडी मेरे पास सिर्फ 2 बिट की हो, बिकॉज लास्ट की 2 बिट 1 है, और ये सबनेट आईडी को डिनोट कर रहे हैं। तो यानी जो मैक्सिमम होस्ट आईडी होगी यहां पे, भाई यहां पे यदि डीबीए गिवन है ना, क्या गिवन है, डीबीए यदि गिवन है, तो मैं एग्जैक्ट होस्ट आईडी कितने बिट की होगी, एग्जैक्ट सबनेट आईडी कितने बिट की होगी वो बता नहीं सकता। एग्जैक्ट निकालना मेरे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं निकाल सकता हूं कि भाई मैक्सिमम जो है ना होस्ट आईडी, भाई यहां से यहां तक मैक्सिमम होस्ट आईडी 5 बिट की होगी, 5 बिट से ज्यादा की नहीं हो सकती। HID कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, HID कैन बी मैक्सिमम 5 बिट। मैक्सिमम कितने बिट की हो सकती है, 5 बिट की हो सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ठीक है, उल्टा हो गया। मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 बिट की हो सकती है, 4 बिट की हो सकती है, 3 बिट की हो सकती है, मैक्सिमम 5 बिट। यानी हॉस्ट आईडी इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 5 बिट। और यहां से यानी क्या लिख सकते हैं, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, 5 बिट। पहले मैं क्या करना चाहता हूं दोस्तों, हमारे पास, अरे मेरे प्यारे क्या वो नाम है भाई साहब, नजनिन, चरण कहां है आपके, चरण छूता हूं मैं आपके। भाई क्या लिखा है ऊपर, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डीबीए क्या होता है, डीबीए मतलब ऑल वंस इन दी हॉस्ट आईडी पार्ट। हॉस्ट आईडी पार्ट में सारे के सारे वंस होते हैं डीबीए में। तो ऊपर आईपी एड्रेस ना लिखा भाई, डीबीए लिखा है। डीबीए क्या होता है, हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 होती है तो क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 होती है तो क्या बोलते हैं, हॉस्ट आईडी पार्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये डीबीए है भाई, क्लियर है। बात समझ में क्लियर है। चरण स्पर्श दूर से, ठीक है। चलो अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करता हूं, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा। मैं तो पहले ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। ऑप्शन क्या है, 255 255 255 192। यदि ये डीबीए है तो क्या ये सबनेट मास्क हो सकता है। देखो क्या है, क्या लिखा है सबनेट मास्क, 255.255.255.255.192। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा 10 सेकंड का। लेकिन पूरा सॉल्व करना भी दोस्तों बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यहां पे आपको पूरा लॉजिक यहां से समझ में आएगा। 255.255.255.192। 192 का मतलब क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। आईपी एड्रेस किस क्लास का है, क्लास सी का है। क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 24 बिट की। बहुत ही प्यार से समझना, नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 24 बिट की। नंबर ऑफ वंस 24 फिक्स रहते हैं सबनेट मास्क में। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सबनेट मास्क यदि गिवन है और ये किस क्लास का है, क्लास सी का है, तो मैं इजीली सबनेट आईडी निकाल सकता हूं। 20 सबनेट मास्क में 24 वंस तो कंपलसरी है क्लास सी में। एक्स्ट्रा वंस क्या इंडिकेट करते हैं, सबनेट आईडी। तो एक्स्ट्रा वंस ये क्या बिट्स इंडिकेट कर रहे हैं, सबनेट आईडी। और ये 6 की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी। ऐसा है या नहीं है ये बता दो पहले फटाफट से। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, चलो। अरे नहीं यार, ये सब मजाक चल रहा है भाई। तो यानी एक बात मुझे समझ में आ गई कि ये 2 बिट की हमारे पास सबनेट आईडी है, बाकी 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी। तो एक बात बताओ छोटी सी, इन 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे, इन 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे, 4 सबनेट बनेंगे। 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे, 4 सबनेट बनेंगे। तो ये बिट्स मेरे पास क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 0 और 1 1। ये 2 बिट यहां पे फिक्स रहेंगे। अब हमारे पास ये बताओ डीबीए क्या होता है। डीबीए क्या होता है, ऑल वंस इन दी हॉस्ट आईडी पार्ट। हॉस्ट आईडी पार्ट में सारी की सारी बिट क्या कर दो, 1 कर दो। हॉस्ट आईडी पार्ट में सारी की सारी बिट क्या कर दो, 1 कर दो। तो हॉस्ट आईडी पार्ट मेरे पास यहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। डीबी का मतलब क्या, ऑल वन। भाई इस सबनेट मास्क के बात समझना, इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 4 सबनेट है, बिकॉज सबनेट आईडी 2 बिट की है। 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे, 4 सबनेट बनेंगे। उन 4 के 4 सबनेट का डीबीए फाइंड कर लेते हैं। 4 के 4 सबनेट का क्या फाइंड कर लेते हैं, डीबीए। अब जब ये 4 सबनेट होंगे, इनका डीबीए, यदि इन चारों में से किसी एक का भी डीबीए ये आ गया 31, तो इसका मतलब ये सबनेट मास्क वैलिड हो जाएगा। यदि इन चारों में से भाई हमारे पास यहां से 4 डीबीए बनेंगे, इनमें से हमारे पास कोई भी डीबीए हमारे पास लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 31 आ गई, तो इसका मतलब वो सबनेट मास्क करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां से देखोगे तो क्या आएगा, 6 बिट कंटिन्यूअस 1 मतलब 63, 7 वंस कंटिन्यूअस 1 मतलब 127। यहां पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 191। ये कितना हो जाएगा, 255।
तो इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 4 सबनेट होंगे और उनके जो डीबीए होंगे वो क्या है 63, 127, 191, 255। बस समझ में आ गई? अरे यार ऊपर, अच्छा ऊपर 1 जीरो कम कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लो में 1 जीरो ऊपर हो जाता है कभी कभी। 2 4 6, ठीक है, यहां से 6 लिख। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया भाई, ये तो ऑप्शन कहीं से है ही नहीं। इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 4 सबनेट बनेंगे, उन 4 सबनेट में किसी का भी डीबीए 31 नहीं आ रहा है भाई, किसी का भी डीबीए ये नहीं आ रहा 31, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आई? अब ऐसे ही हमारे पास ये क्लियर है बात, ये बात क्लियर है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया भाई, ये तो गलत कहीं से भी कहीं तक मैच नहीं। दूसरा कितना है 224, बी 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 कितना है 255.255.255.254 है। तो देखो यहां से यदि मैं बात करूं 255.255.255 224 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉस्टाइडी पार्ट, ये तो हॉस्टाइडी पार्ट हो गया। सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉस्टाइडी पार्ट। क्लास सी का है तो नेटवर्क आईडी 24 बिट की हो गई, ये नेटवर्क आईडी को बिलोंग करेगा। यहां से ये 3 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सबनेट आईडी को। अब इन 3 बिट से कितने सबनेट बनेंगे भाई, 8 सबनेट बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन गए। मैं बहुत ही स्लो स्पीड से इसलिए चल रहा हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये फिक्स है। डीवीए क्या होता है, ऑल वंस इन दी हॉस्टाइडी पार्ट। ये 5 बिट की हॉस्टाइडी पार्ट है, यहां सारी की सारी बिट 1 कर दो, सारी की सारी बिट क्या कर दो 1 कर दो, 1 कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, ऊपर से कितना आ गया मेरे पास 5 वंस कंटिन्यू राइट हैंड साइड से कितना आया 31, यहां से कितना आया 6 1 कंटिन्यू 63, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, 31 आ गया। तो इसका मतलब जब ये सबनेट मास्क जो बी है इसके अकॉर्डिंग 8 सबनेट हैं, उस 8 में से एक सबनेट मास्क एक का डीबीए कितना है 31, और ये कहता 31 भाई, डीबीए कितना था 31, तो ये वैलिड सबनेट मास्क है। ये जो सबनेट मास्क है ये 8 सबनेट में डिवाइड होगा, 8 में से एक सबनेट ऐसा होगा जिसका डीबीए क्या आएगा 31 लास्ट में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है बात? चलो अब देख लो भाई, सी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद एक जादू दिखाऊंगा मैं आपको। जादू क्या है, एडी रूल। एक नया गेम खेलेंगे 255.255। ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन सी है मेरे पास दोस्तों 248। 248 248, तो नहीं यहां से मेरे पास 255.255.255 248 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं हॉस्टाइडी पार्ट, ये हमारे पास क्या इंडिकेट करेंगे हॉस्टाइडी पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सबनेट आईडी। और भाई यहां से मेरे पास बात की जाए तो ये क्या है नेटवर्क आईडी। अब भाई डीबीए कितना है, डीबीए मेरे पास 31 31 को कैसे लिखते हैं भाई, डीबीए मेरे पास कितना है 31 को कैसे लिखते हैं 3051 1 2 3 4 5। अब सबनेट आईडी यहां पे कितने बिट की है यार, 5 बिट की है, 1 2 3 4 5, ये सबनेट आईडी है एस 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 एस, ये 1 2 3, ये एच आई डी है एच आई डी, ठीक है, ये होस्ट आईडी है। अब डीबीए का मतलब क्या, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो, डीबीए का मतलब क्या, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो, तो यहां से मैंने 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया। सबनेट आईडी 5 बिट की है, 5 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर 5 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो यहां पे 31 में आप देखो ये 3 1 थे, इससे पहले क्या है 000 1 1,
क्या 5 बिट का कोई ये कॉम्बिनेशन होगा 00011? बिल्कुल होगा भाई। 5 बिट्स किससे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 32। तो 32 में से एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा ही ना 00011। श्योर, 100% गारंटी है। तो मैं 32 कॉम्बिनेशन ना लिख के इस बात की तो 100% गारंटी है भाई। 31 लिखने के लिए क्या चाहिए? लास्ट की 3 बिट 1। हॉस्टेड में सारी की सारी बिट 1 कर दी। इन 5 बिट से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है 00011 भाई। 5 बिट का पहला कॉम्बिनेशन 00000 00001 0000010 ऐसा। तो ये कॉम्बिनेशन पक्का बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया 00011। तो यहां से कितना आ जाएगा? 31। एक ही लाइन में आ जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? वैलिड हो गया। ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन डी देख लेते हैं। ठीक है, डी क्या है? 255.255.255.255.128 कितना है? 128। तो यार इसमें मैं क्या करूंगा? 255.255.255.128 128 का मतलब है 1 और बाकी 7 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 0। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं हॉस्टाइडी पार्ट सबनेट मास्क में? 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8। अच्छा, एक जीरो यहां भी एक्स्ट्रा हो गया भाई। ठीक है, ये हॉस्टाइडी पार्ट। ये बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी। इससे पहली वाली क्या है मेरे पास? नेटवर्क आईडी। तो इसका मतलब एक बिट है तो इससे कितने सबनेट बनेंगे भाई? 2 सबनेट बनेंगे। या तो ये बिट हमारे पास 0 होगी या 1 होगी। डीबीए का मतलब क्या? ऑल वंस इन दी हॉस्टाइडी पार्ट। हॉस्टाइडी पार्ट में सारी की सारी बिट को 1 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से 7 1 कंटिन्यूस, इसका मतलब कितना है? 127। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना है? 255। यहां पे हमारे पास इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 2 सबनेट बनेंगे। एक का डीबी होगा 127, एक का डीबी होगा 255। जबकि मुझे डीबी क्या चाहिए? 31। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर एक सी है और एक बी है। बी और सी करेक्ट आंसर, ये भी इनकरेक्ट। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर। यानी ये क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन था एमएसक्यू। ये क्वेश्चन क्या था मेरे पास? एमएसक्यू, यानी एक से ज्यादा इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो एक कंसेप्ट के थ्रू आपको बात में कहानी समझ में आ गई कैसे कैसे हुआ है। अब हम यार इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे सवाल गेट में 3 आ चुके हैं जो इसी पे है। 3 सवाल गेट में आ चुके हैं, 3 या 2 सवाल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हॉस्ट आईडी क्या था? हॉस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट। हॉस्ट आईडी मैक्सिमम कितने बिट की हो सकती है? 5 बिट की। यदि किसी भी ऑप्शन में, मेरे पास ये ऑप्शन है ना, यहां पे हॉस्ट आईडी देखो, हॉस्ट आईडी क्या है मेरे पास? हॉस्ट आईडी कितने बिट की है? 1 2 3 4 5 6। यहां पे हमारे पास, अब हर ऑप्शन के सामने हम लगाते हैं एडी रूल। क्या लगाते हैं यहां पे? एडी रूल। हॉस्ट आईडी इसमें कितने की बिट की है? हॉस्ट आईडी इक्वल टू 6 बिट। बट मैंने आपको क्या बताया था? हमारे पास हॉस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5? कंडीशन सेटिस्फाइड है? नो। तो नो का मतलब क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नो मतलब गलत, दैट्स वाई ये रॉन्ग है। अब यहां पे आ जाओ, नो का मतलब है ऑप्शन ए इनकरेक्ट। अब यहां पे आ जाओ। यहां पे यदि मान लो इसमें मैं बात करूंगा दोस्तों आपको, यहां पे भी एडी रूल लगाओ। यहां पे हॉस्ट आईडी कितने बिट की? 1 2 3 4 5। हॉस्ट आईडी इक्वल टू 5 बिट। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, लेस देन इक्वल टू 5 बिट। यस।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहां जाओ हमारे पास भाई, यहां पे देख लो, इस वाले ऑप्शन की बात कीजिए हमारे पास, तो यानी यहां से हमारे पास, यहां से भी ये एडी रूल लगाएंगे इसमें, हमारे पास क्या होगा, हॉस्ट आईडी कितने बिट की है, 3 बिट की है, 3 बिट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, यस यस। तो यस, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं भाई हमारे पास। यहां भी एडी रूल लगाएंगे, हॉस्ट आईडी कितने बिट की है, 7 बिट की है, हॉस्ट आईडी इक्वल टू 7 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, नो, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यार ये शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है यार, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही प्रेम के साथ क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। चलो, बहुत प्यार के साथ, एकदम चमत्कार। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस में क्या कर दिया है, बस चेंज कर दिया है, बल्कि जबकि हमारे पास वहां से ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। अब ये देखो हमारे पास क्या है भाई, डीबीए क्या है हमारे पास, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस 200.200.200.31 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहां से मेरे पास ये तो नेटवर्क आईडी है, मुझे बिल्कुल फिक्स है। यहां से भी नंबर ऑफ वंस है ना, ये डीबीए क्या होता है, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, एच आई डी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, मैक्सिमम 5 बिट, मैक्सिमम 5 बिट की हो सकती है, यानी होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, लेस देन इक्वल टू 5 बिट। अब देखो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास, क्या कर लेते हैं, ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है मेरे पास, ये क्या है, 255.255.255 डॉट कितना है, 192 डबल 1 3 4, ये 2 और 4 6 7 8। तो नंबर ऑफ जीरोस, सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट। तो ये क्या है, होस्ट आईडी। और वैसे ये क्या है, सबनेट आईडी, और ये क्या है, नेटवर्क आईडी, ये तो मुझे पता ही है। तो यहां से होस्ट आईडी कितना है, होस्ट आईडी इक्वल टू 6 बिट, 1 2 3 6 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, नो, नो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट हो गया। अब देखो एक तरीका और बताऊं क्या भाई, या इतना काफी है, एक जुगाड़ और है मेरे पास, मतलब शॉर्टकट्स की भरमार है। एक तो ये हो गया, दूसरा और तरीका, इसका और दूसरा तरीका बताएं क्या, चलो एक और दूसरा तरीका सुन लेते हैं। और ठीक है,
एक बात बताओ, फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क आईडी है, ठीक है, नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 24 बिट। उसके बाद यहां से 2 बिट सबनेट आईडी है, और यहां से मेरे पास ये होस्ट आईडी है, कितनी है? 6 बिट। होस्ट आईडी कितने बिट की? 6 बिट की। अब एक बात बताओ यार, डीबीए क्या होता है? डीबीए क्या होता है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? डीबीए होता है ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। डीबीए क्या होता है? ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। तो एक काम करो, छोटी सी बात, यहां पे ये तो मेरे पास सबनेट आईडी है 2 बिट, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट, ये होस्ट आईडी पार्ट में लिख लो 1 2 3 4 5 6। 31 जो मेरे पास था, 31 क्या था मेरे पास? 31। ये 31 देख लो, 31 कैसा था? 1 2 3, 31 था ना ऊपर, 3 4 5 ऐसा था। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास वंस कितने हैं भाई? यहां पे हमारे पास होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट वन कर दी मैंने। यहां पे कितने वंस हैं? 6 वंस। इस 31 में देखो, क्या 6 वंस हैं? 6 बिट चेक करो, क्या 6 वंस हैं? लास्ट की क्या 6 बिट 1 है? नहीं है। नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं है तो गलत हो गया। जितने वंस यहां पे, जैसे मान लो यहां 6 वंस हैं कंटिन्यूस, क्या राइट हैंड साइड में 6 वंस हैं? नहीं है तो गलत, है तो ऑप्शन ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हो, या ऊपर वाला सबसे आसान है, ठीक है। चलो अब देखो, ऑप्शन यहां से बी देख लेते हैं भाई। मैं फिर हमारे पास मान लो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कितना है? 255.255.255। बी कितना है? 224। 224 तो हमने वैसे अभी भी किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सबसे आसान ही है यार। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं? होस्ट आईडी पार्ट। तो यहां से होस्ट आईडी कितने बिट का है मेरा? एच आई डी इक्वल टू 5 बिट। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है मेरे पास? होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट। यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो? यस। यस तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। या ओ आर, और दूसरा तरीका क्या है? इसको देखते हुए मुझे ये बात तो पता समझ में आ रही है कि यार ये वाली 24 बिट्स क्या है? नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये वाली 3 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी। और में हमारे ये ध्यान रखना, 31 को कैसे लिखा गया था? 00051 1 2 3 4 5 ऐसे था। अब इससे मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया भाई? भाई नेटवर्क आईडी 24 बिट की है ऊपर वाली, ये 24 बिट की है। उसके बाद यहां पे हमारे पास ये 3 बिट सबनेट आईडी 3 बिट की है। उसके बाद मेरे पास होस्ट आईडी कितने बिट की है? 5 बिट की है। एच आईडी कितने बिट की है? 5 बिट की। सबनेट आईडी 3 बिट की है, 1 2 3, ये सबनेट आईडी है। 1 2 3 4 5 ये होस्ट आईडी है। क्या काम करो भाई, सबनेट आईडी 3 बिट तो ऐसी रहने दो, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर लो, 1 2 3 4 5। यहां से हमारे पास कितने वंस हैं? यहां पे 5 वंस। क्या 5 वंस हैं 31 में हमारे पास? बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, या ऊपर वाला ही याद रखो आप। मैं तो ये दूसरा तरीका आपको बता दिया, आप ऊपर वाला ही याद रखो। सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पे हम देखेंगे जो डीबीए गिवन होगा उसमें जितने वंस हैं, भाई डीबीए क्या होता है? ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी पार्ट मैक्सिमम क्यों बोलेगा? बिकॉज लास्ट की 4 बिट 1 है, तो होस्ट आईडी 4 बिट की भी हो सकती है। लास्ट की 3 बिट 1 है, होस्ट आईडी 3 बिट की भी, मैक्सिमम इट कैन बी 5 बिट। तो यदि किसी भी ऑप्शन में हमारे पास ये सेटिस्फाइड है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, इट मींस वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके सी पे आ जाते हैं यार। सी क्या है? 255.255। अब ये आप देख लेना, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिए दोनों तरीके, जो आपको आसान लगे वो देख लेना, लेकिन पहले वाला मुझे भी आसान लग रहा है। 248, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करेंगे? होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी कितने बिट की है मेरे पास? 3 बिट की है। कंडीशन सेटिस्फाइड है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट। होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, मैं क्या बोलूंगा? यस। यस है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, डी देख लेते हैं।
डी क्या है मेरे पास 255.255.255 डॉट कितना था मेरे पास डी में कितना है 240 को कैसे लिखेंगे भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इंडिकेट हॉट स्टडी पार्ट, तो हॉट स्टडी कितने बिट का है मेरे पास, हॉट स्टडी इक्वल टू 4 बिट। क्या ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस। हॉट स्टडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, मैं बोलूंगा यस। यस बोलूंगा तो इसका मतलब ये करेक्ट है, तो इसका आंसर सी डी बी, बी सी डी, इसका आंसर बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो यानी ये हमारे पास एम एस क्यू था, ये भी बी सी डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सिद्धार्थ रॉय थैंक यू। अरे तुम एप्टीट्यूड के चक्कर में लगे हो भाई, यहाँ सीएन चल रहा है यार, पहले जो पढ़ रहा है चल रहा है उसको तो समेट लो यार ठीक है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है, जो आपके पास है ना आप उसका ध्यान तो रखते नहीं हो अच्छे से, ठीक है, तो जो आपके पास है उसका ध्यान रखो यार, दूसरी वाली पे लाइन मत मारो, ठीक है उसको तो संभाल लो, क्या पता चला वो भी चली जाए। एप्टीट्यूड की क्लास तो चल ही नहीं रही है, सीएन की चल रही है, उसको तो समझ लो यार। अब सीएन की क्लास में एप्टीट्यूड की बात करोगे तो सीएन में भी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो भी चला जाएगा ठीक है, तो जो भी चल रहा है उसका ध्यान दो भाई उसका ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो पता चला वो भी निकल गई, ठीक है, क्या मिलेगा फिर, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है चलो अब ये क्वेश्चन दोस्तों आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 3 को, आप इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का अब मैं इन 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 इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी सॉर्ट करूंगा, मतलब यहां ऑप्शन में ही खत्म कर दूंगा यार कहानी, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पे सीधा खेल खत्म कर दूंगा इसका बहुत ही प्यार के साथ। देखो क्या लिखा है हमारे पास, ये डीबीए है, ये क्या है दोस्तों डीबीए है, तो 168 यानी क्लास बी का है, क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी तो मेरे पास 16 बिट की होगी यार, ये तो फिक्स है, तो यानी हमारे पास और हॉस्ट आईडी 16 बिट की होती है, तो हॉस्ट आईडी को कन्वर्ट कर लो 01 में, ठीक है, तो 168.70 नेटवर्क आईडी हमेशा फिक्स रहती है। 7 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, .255 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। डीवीए का मतलब क्या होता है, ऑल वंस इन दी हॉस्ट आईडी पार्ट, हॉस्ट आईडी पार्ट में सारी की सारी बिट क्या होती है 1 होती है, तो हॉस्ट आईडी पार्ट सारी की सारी बिट कंटिन्यूस कितने वंस है मेरे पास यहाँ पे 13 वंस है, तो यानी हॉस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 13 बिट, मैक्सिमम 13 बिट, मैक्सिमम कितने बिट की हो सकती है 13 बिट, यानी मैक्सिमम का मतलब है हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट। अब यार ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन यहां से 1 बाई 1 देखता हूं यार, ये 255 है, इसको 01 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट को, ये 255.255 ये तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स रहता है ना, क्लास बी का है, तो ऊपर वाला ध्यान रखना क्लास बी है, ये क्या है क्लास बी। 248 को कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट हॉस्ट आईडी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट हॉस्ट आईडी पार्ट, तो यार यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट हॉस्ट आईडी पार्ट, ओ अरे यार 8 3 11 भाई 8 और 3 11 होते हैं मैंने 13 लिख दिया यार, ठीक है, मैक्सिमम 11 बिट, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 11 बिट, ठीक है, तो यहां बताओ हॉस्ट आईडी कितने बिट की है भाई, हॉस्ट आईडी कितने बिट की है 8 और 3 11 ही है, तो यानी यहां से हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू एच आईडी लेस देन इक्वल टू 11 बिट, यस
ट्रू है तो यार ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। भाई हॉट स्टडी हमारे पास कितने बिट की है? 11 बिट की है। यहां पे देख लो हमारे पास 255.255 255 252 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस के इंडिकेट करते हैं हॉट स्टडी पार्ट। ये हॉट स्टडी है, कितने बिट की है हॉट स्टडी? 8 और 2 10, एच आई डी इक्वल टू 10 बिट, 10 बिट की है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? हॉट स्टडी लेस देन इक्वल टू, हॉट स्टडी लेस देन इक्वल टू 11 बिट। मैं क्या बोलूंगा? यस। यस है तो इसका मतलब ये भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब इसकी बात कर लेते हैं हमारे पास नाउ 255.255.255 क्या लिखा? 254 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं? हॉट स्टडी पार्ट। तो हॉट स्टडी मेरे पास क्या है भाई? हॉट स्टडी इक्वल टू 9 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हॉट स्टडी लेस देन इक्वल टू 11 बिट। हॉट स्टडी लेस देन इक्वल टू 11 बिट क्या 11 बिट से कम है? यस। यस है तो इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, सी। तो ओ नीचे एक ऑप्शन में क्या गिवन है? डी गिवन है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यार ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक ही होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये एमसीक्यू है, ठीक है, ये क्या है? एमसीक्यू, यानी एक ही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बात? नेटवर्क मास्क, सबनेट मास्क, बात एक ही है, टेंशन मत लो। नेटवर्क के लिए हम नेटवर्क मास्क बोलते हैं, सबनेट के लिए सबनेट मास्क बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क मास्क फॉर डीबी ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। यहां भी नेटवर्क मास्क ही पूछा था, होगा क्या पूछा है? सबनेट मास्क, ठीक है। क्लियर है बात भाई? अंकित करेंगे करेंगे इसकी बात करेंगे भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो यार? चलो, ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है यार। गेट आई थिंक 2009 का है, गेट का क्वेश्चन है। इसका बताओ भाई आंसर क्या होगा? गेट का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है गेट। और ये भी एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू, यानी एक ही करेक्ट आंसर होगा इसका। देख लो भाई क्या है हमारे पास, बात फटाफट से, फटाफट बताओ भाई। सबसे पहले क्या कर ले भाई हमारे पास, इसको चेक कर ले। जो सबनेट मास्क, जो मेरे पास ऊपर मास्क लिखा है ना, ये क्लास बी का है 141, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास ये कर लेते हैं भाई, हमारे पास ये है, यहां पे लिख ले 141 डॉट, चलो यहां पे लिख देते हैं डीबीए क्या गिवन है, डीबीए 141.16. 95 को कैसे कन्वर्ट करोगे भाई 01 में? 95 को 64 प्लस 32, सॉरी 64 प्लस 31, तो ये 128 जीरो होगा, ये 64 होगा, ये 32 होगा। 64 प्लस 31, 31 मतलब 5 बिट कंटिन्यूस 1, ये हो गया। 255 1 2 3 4 5 6 7 8। डीबीए क्या होता है? ऑल वंस इन दी हॉस्टाइडी पार्ट। हॉस्टाइडी पार्ट में सारी की सारी बिट 1, तो कंटिन्यूस वंस देख लो कहां तक, कहां से कहां तक है। तो ये नहीं कि यहां तक भाई दोस्तों, यहां तक कंटिन्यूस 1 है ना मेरे पास, यहां तक ऑल वंस इन दी हॉस्टाइडी पार्ट। यहां तक नहीं ले सकते आप हॉस्टाइडी, बिकॉज हॉस्टाइडी में सारी की सारी बिट क्या होती है? 1 होती। तो यानी हॉस्टाइडी मेरे पास यहां से क्या होगी भाई, बताओ फटाफट से। कैन बी मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम? 8 और 5 13, 13 बिट। तो यानी यहां से क्या होगा? हॉस्टाइडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट, लेस देन इक्वल टू 13 बिट। जिस भी ऑप्शन में हॉस्टाइडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यार। यहां पे देखो ऑप्शन, ऑप्शन को कर लेते हैं भाई हमारे पास, ये तो 255 है, यहां पे 255.255 224 को क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। सर यहां पे देखो ना हमारे पास
यहां हॉस्ट आईडी कितने बिट की है भाई? हॉस्ट आईडी इक्वल टू 13 बिट, 8 और 5 13 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट? यस, यस है तो ए करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब इसी टाइप से इसको इसको कन्वर्ट करेंगे हम 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 240 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहां से देख रहे हो हमारे पास ये क्या होगा? ये कितना है? हॉस्ट आईडी इक्वल टू 12 बिट। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड है? हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट, लेस देन इक्वल टू 13 बिट। मैं क्या बोलूंगा? यस। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे आ जाओ हमारे पास 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट कितना आएगा मेरे पास? 248 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां से देखो हमारे पास भाई, यहां पे हॉस्ट आईडी कितनी बिट की है? 8 और 3 11 11 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हॉस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट? यस, यस। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट होगा। तो क्या होगा? कुड बी एनी वन ऑफ देम। यस, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यार देखो एक बात समझ लो, मैं इस क्वेश्चन का एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, एक मैं इसका सॉल्यूशंस देख रहा था यार। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट ने आज तक सॉल्यूशन बनाया है ना, तो उसका सॉल्यूशन 3-3 पेज का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 पेज का दिया हुआ है भाई। तो मतलब पूरा कहानी दी हुई है, जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा ही नहीं। यहां से हम एडी रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 2 पेज में सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एक क्वेश्चन तो स्विचिंग का ऐसा है यार, मैं स्विचिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ, स्विचिंग के क्वेश्चंस के जो आंसर बनाए हुए ना कहीं भी यार, मैं देखता हूं किसी ने बना रखे 2 पेज के आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन ही 1 पेज का होता है और आंसर 2 पेज का है। और मैं स्विचिंग का क्वेश्चन 1 लाइन में सॉल्व करता हूं। भाई 1 पेज का क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर 1 लाइन में होता है। आगे कवर करेंगे, एक स्विचिंग कंसेप्ट है। चलो, ये 5वां सवाल है यार। ये 125 का मतलब क्या है? क्लास ए है। ये कितनी क्लास का है? क्लास ए, क्लास ए। देखो यहां पे हमारे पास जो डीबीए है ना, डीबीए यहां पे डीबीए, पहले डीबीए को देख लो कितना गिवन है? 125। तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की होती है यार। उसके बाद हमारे पास 25 को भी 01 में कन्वर्ट कर लो, 128 64 32, 16 और 8 24। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद कितना है? 63 1 2 6 1 हो जाएंगे ना, 6 1। ठीक है, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डीबीए में हमारे पास, डीबीए का मतलब क्या? ऑल वंस इन दी हॉस्ट आईडी पार्ट। तो हॉस्ट आईडी पार्ट यहां से देख लो भैया, हॉस्ट आईडी पार्ट HID can be maximum, HID can be maximum 14 बिट, लेस देन इक्वल टू 14 बिट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा? बताओ फटाफट। बीच में का कंटिन्यूस देखो ना यार, कंटिन्यूस हॉस्ट साइड में तो सारी की सारी बिट 1 होती है ना। कंटिन्यूस 1 होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। रीजन बताऊंगा, रीजन अभी इससे अगले क्वेश्चन में। ये 5वां है ना, छठा सवाल कुछ और क्रांतिकारी होगा। एक सवाल पे शॉर्टकट फेल होगा, फिर उसको बताएंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वहां भी बताएंगे।
थोड़ा वेट और कर लो बस। देखो यहां पे हमारे पास यार इसकी बात की जाए 255, ठीक है, तो नेटवर्क आईडी तो 8 बिट की होगी, 125 है, तो यानी यहां से मेरे पास इसको यदि मैं कन्वर्ट करूं 255, इसको एज इट इज रहने दो बिकॉज ये तो नेटवर्क आईडी है। यहां से नेटवर्क आईडी से आगे वाले सब क्या कर लो, 101 में कन्वर्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। वैसे कन्वर्ट नहीं भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्लास ए में देखा जाए तो मेरे पास ये नेटवर्क आईडी को बिलोंग करेगा, मेरे पास यहाँ पे सबनेट आईडी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट, ये होस्ट आईडी पार्ट। तो यहां से एच आईडी हमारे पास कितने बिट की है भाई, बताओ फटाफट से। 15 बिट है ना, एच आई डी इक्वल टू 15 बिट, तो नहीं एच आई डी लेस देन इक्वल टू 15 बिट, लेस देन इक्वल टू 14 बिट्स, ऐसा है क्या, नो नो, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ये तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में यदि आपको कन्वर्ट करना है, मान लो ये हमारे पास 255 है, 255 कन्वर्ट करो तो कर लो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 192, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट, सिर्फ जीरो देखो कितना हो गया हमारे पास, 14 बिट, 14 बिट। तो यदि ये 14 बिट है तो क्या ये करेक्ट है हमारे पास, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 14 बिट, यस, एच आई डी लेस देन इक्वल टू 14 बिट, यस, तो यस इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास एक ऑप्शन सी भी है, ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं भाई हमारे पास 255, बिकॉज ये नेटवर्क आईडी है और यहां से ये किसको बिलोंग करेगा, सबनेट आईडी को। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या मत लिखो, ठीक है। 255 डॉट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 224 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ देर के बाद यदि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर ली तो ये 0 1 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यार, आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होस्ट आईडी यहाँ पे कितनी है, 8 5 13, 13 बिट, 13 बिट का मतलब क्या है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 14 बिट, यस, तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है वाली बात भाई। चलो अभी तक मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, यहां पे मैंने जो भी सबनेट मास्क अभी तक लिखे हैं ना, आप देख रहे हो सारे सबनेट मास्क में हमारे पास प्रैक्टिकली वैलिड सबनेट मास्क है 128, नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू है 192। दोस्त कोई भी सबनेट मास्क को यदि 0 1 में आप कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ वंस क्या कंटिन्यूस दिख रहे हैं आपको, यहां पे भी नंबर ऑफ वंस कंटिन्यूस वंस आए हैं, यहां भी कंटिन्यूस वंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अभी तक जो डिस्कस किए गए उनमें नंबर ऑफ वंस क्या थे, कंटिन्यूस थे सबनेट मास्क में। एक सवाल ये 6 है, इसमें हमने क्या किया है 31, पहला ही क्वेश्चन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, पहले ही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब यहां पे हमारे पास देखो कैसे सॉल्व करोगे, बताओ फटाफट, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। भाई यहां पे हमारे पास क्या है ये 200 डीबीए क्या गिवन है मेरे पास, 200.200 बिकॉज फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी को बिलोंग करेंगे। 31 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ डीबीए में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट, तो नहीं यहां से हमारे पास ये होस्ट आईडी पार्ट है, तो ये क्या है, एच आई डी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट, एच आई डी कैन बी मैक्सिमम 5 बिट। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, 99.99% यदि कोई क्वेश्चन गेट में पूछा जाएगा तो वहां पे प्रैक्टिकल सबनेट मास्क आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी जिसमें कंटिन्यूस वंस होंगे। 1% चांस है कि ऐसा सवाल पूछ ले जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस कंटिन्यूस ना हो।
तो जैसे कि मान लो पहले ऑप्शन की बात की जाए यार, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है, 255.255.255.255.192। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, 01 में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट को तो कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 255.255.255 ये हो गया। 192 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करेंगे, होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है, ये दो क्या है, सबनेट आईडी एक्स्ट्रा वंस, और ये फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क आईडी। तो होस्ट आईडी कितने बिट की है, होस्ट आईडी इक्वल टू 6 बिट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, तो आप क्या बोलोगे, नो। तो यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ऑप्शन बी की बात की जाए यहां पे, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास ऐसा ही था जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ऑप्शन बी भी 255.255.255, ऑप्शन बी ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, 255.255, और डॉट कितने मेरे पास, 224, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ जीरोज इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। यहां सिंपल ये होस्ट आईडी हो जाएगा, बाकी चेक करो भी मत, बाकी आपकी मर्जी है। हमारे पास यहाँ ये हमारे पास सबनेट आईडी है और ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है। ठीक है, नेटवर्क आईडी। तो नहीं, यहां से क्या है मेरे पास, होस्ट आईडी इक्वल टू कितने बिट की है, होस्ट आईडी है मेरे पास 5 बिट की। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट। तो मैं क्या बोलूंगा, यस। तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सी जो ऑप्शन है ना, सी खतरनाक है। ठीक है, सी क्या है, ये देखो 255.255.255.198, क्या लिखा है 198, क्या लिखा है 198। इसको यदि मैं हमारे पास 01 में कन्वर्ट करूंगा तो देखना क्या आएगा, 255.255.255, 198 को कैसे लिखूंगा, 128 प्लस 64 192, ये 192, 32 0 16 0 8 0 4 और 2 6, 192 प्लस 6 198। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखो, आप यदि बात करो नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट, बताओ होस्ट आईडी पार्ट कितने बिट का है, फटाफट से बताओ भाई। एक सिंपल सी बात बताओ यहां पे, ये तो मेरे पास नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हो गया ना। यहां पे एक्स्ट्रा वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबनेट आईडी। ये क्या है, 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 होस्ट 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 आईडी। तो आप क्या सोचोगे यहां पे, होस्ट आईडी कितने बिट की, होस्ट आईडी इक्वल टू 4 बिट, और होस्ट आईडी 4 बिट की है, तो यानी होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, लेस देन इक्वल टू 5 बिट। आप क्या बोलोगे, यस। आप क्या बोलोगे, यस। तो आप क्या सोचोगे कि ये ऑप्शन क्या हो गया, सर ये भी करेक्ट हो गया। जबकि दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, जो यहां से हमारे पास ये वाली चीज आपने सीखी ना, ये यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। जो शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट हमारे पास तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ वन सबनेट मास्क में कंटिन्यू होंगे, और 99% क्वेश्चन जो आएगा उसमें सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू होंगे। यदि कंटिन्यू नहीं है तो सर फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था जनरल प्रोसीजर, उस जनरल प्रोसीजर को दोस्तों क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। सर क्या, एक बात बताओ छोटी सी हमारे पास, यार फर्स्ट नेटवर्क आईडी तो 24 बिट की है, यहां पे हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की, 24 बिट की है। उसके बाद ये बताओ, देखो ये सबनेट आईडी है, ये सबनेट आईडी है, उसके बाद क्या है, ये होस्ट आईडी है, ये होस्ट आईडी है, ठीक है। उसके बाद ये भी होस्ट आईडी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सबनेट आईडी है, ये सबनेट आईडी है, ये होस्ट आईडी है, ऐसा है, ठीक है। सिंपल सी बात समझना, सबनेट आईडी को भी भूल जाओ। डीबीए का मतलब क्या होता है, होस्ट आईडी में ऑल वंस। डीबीए का मतलब क्या होता है, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1। सबनेट आईडी में तो आप, हमारे पास सबनेट आईडी है कितने बिट की, 1 2 3 4, 4 बिट की सबनेट आईडी है। तो यहां पे सबनेट आईडी में तो 4 बिट का कोई भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। सबनेट आईडी में तो 4 बिट का कोई भी कॉम्बिनेशन फिट हो सकता है। आपको यदि
डीबीए बनाना है तो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या कर दो, 1 कर दो। तो यदि होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट में 1 करूंगा तो ये 1 हो गया, ये वाली बिट 1 हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, यहाँ पे होस्ट आईडी में सारी ये बिट 1 हो गई, ठीक है। ये खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, ये बिट 1 हो गई। अब एक बार बताओ 31 जो था वो क्या था, 00051, यही तो डीबीए है। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, इन 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या उन 16 में से कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 31 आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? यहां पे देखो 31 में जब देख रहा हूं 6th बिट 0 है, लेकिन यहां पे आप देखो 6th बिट क्या है, 1 है। जब ये बिट 1 हो गई यहां पे, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहां पे इन 8 बिट का बनेगा ही नहीं जो इसमें 00051 हो, 00051 हो। बिकॉज 31 लिखने के लिए 6th बिट 1 2 3 4 5 6th बिट 0 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 6th बिट तो होस्ट आईडी की थी, और डीबीए का मतलब क्या होता है, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अरे इसका नोट ही क्या लिखवाना है यार। जब एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको खुद ही नोट आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं भाई। डी क्या था? 255.255 डॉट कितना है, 128, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यार यहाँ पे तो नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू ही है ना यार। देख रहे हो कंटिन्यू वंस है, तो यहाँ से होस्ट आईडी पार्ट कितने बिट का है? एच आई डी इक्वल टू कितना है मेरे पास, 7 बिट। तो यहां से होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 5 बिट, नो नो को, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट ऑप्शन है। ये सी भी इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया। बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, एक बात समझ लो, कंफ्यूज मत होना। यदि हमारे पास ये वाली बिट सबनेट आईडी होती, ये वाली बिट सबनेट आईडी होती, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यार। बिकॉज यहां पे तो आप कुछ देखो, यहां पे आप 0 1 कुछ भी भर सकते हो। यहां पे सब भाई सबनेट आईडी में तो इसका मतलब या तो 0 हो सकती है 1, यहां पे आप 0 1 कुछ भी भर सकते हो, यहां पे 0 1 कुछ भी भर सकते हो, आपकी मर्जी, आप 1 ले लो, यहां पे 1 ले लो। बस कंफ्यूजन क्या है, ये वाला 6 बिट वाली भी कर रही है। भाई सबनेट आईडी में तो जो आपकी मर्जी, भाई 4 बिट के सबनेट आईडी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा जिसमें सारी की सारी बिट 1 है। सबनेट आईडी में तो कुछ भी फिल कर सकते हो जो आप चाहो, लेकिन होस्ट आईडी में क्या होता है, डीबी में 1 ही फिल करते हैं ना। तो यानी हमारे पास 31 में 6 बिट 0 है, लेकिन यहां पे 6 बिट 1 रहेगी। ये कुछ भी चेंज हो सकते हैं, यहां पे 16 कॉम्बिनेशन, यहां 0 0 हो जाएगा, सारी की सारी 0 भी हो जाएंगे, सारी की सारी 1 भी फिल कर सकते हो, कुछ भी कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर फिल कर लो। क्लियर है बात? बताओ भी फटाफट से, ये बात क्लियर है? क्लियर? चमक गया? तो ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, यदि नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू है सबनेट मास्क के अंदर, जैसे कि मान लो यहां भी कंटिन्यूस वंस मींस यार ये 8 वंस 8 वंस 8 वंस, इस टाइप से यदि मेरे पास नंबर ऑफ वंस बिल्कुल कंटिन्यू है तो वहां पे शॉर्टकट काम करेगा। यदि नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू नहीं है सबनेट मास्क के अंदर, तो वहां पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा, वहां पे आपको ये वाली कंडीशन लगा के चेक करना है। क्लियर है बात? बताओ फटाफट से आप। चलो कहां प्रैक्टिकल, कहां देखो प्रैक्टिकली हमारे पास सबनेट मास्क यदि नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू होते हैं सबनेट मास्क में, प्रैक्टिकली होता है। आप भूल जाओ, आपको मतलब ही नहीं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, आपको तो आंसर निकालना है। तो आप ये ध्यान रखो, यदि नंबर ऑफ वंस सबनेट मास्क में कंटिन्यूस है तो जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया एडी रूल वो काम करेगा। यदि नंबर ऑफ वंस सबनेट मास्क में कंटिन्यू नहीं है, जैसे कि यहां पे सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू नहीं थे, भाई देखो यहां 2 1 आ गए, कंटिन्यू थोड़ी है हमारे पास। कितने वंस हैं यहाँ पे? 24 25 26 27 28 28 वंस है, लेकिन 28 वंस कंटिन्यू नहीं है, ब्रेक है बीच में, यहां पे 0 0 आ गए, फिर 1 1 आ गए, तो शॉर्टकट हमारे पास वहां पे फेल हो जाएगा। अब बताओ आगे बढ़ जाएं। बताओ फटाफट भाई। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी 8। चलो
अब दोस्तों हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, कैटेगरी 8। कैटेगरी 8 हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, बात समझना पहले। इसमें क्या था, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस गिवन होता था और सबनेट मास्क पूछ रहा था। डीबीए गिवन था, सबनेट मास्क पूछ रहा था। अब इसका उल्टा है, ये वाली कैटेगरी का भाई, डीबीए हमारे पास गिवन होता है, सबनेट मास्क पूछ रहा है। अब यहां पे क्या होगा, सबनेट मास्क गिवन होगा, डीबीए पूछ रहा है। क्या है, सबनेट मास्क गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी सबनेट मास्क खुद गिवन है और डीबीए पूछ रहा है। पहले क्या था, डीबीए गिवन था, सबनेट मास्क पूछ रहा था। अब क्या है, सबनेट मास्क गिवन है, डीबीए पूछ रहा है, उल्टा है। तो उल्टा है तो इसको सीधा कर लेते हैं ना यार, क्या कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत ही प्यार के साथ। सबनेट मास्क क्या है मेरे पास, 255 255 255 255.255.255। सारे ऑप्शंस देख लो, 200 200 200, मतलब सारे ऑप्शंस किस क्लास के, क्लास सी के हैं। 255 डॉट कितना है मेरे पास, 255 240 240 मतलब 1 2 3 4, ठीक है। सबनेट मास्क के अंदर, मास्क समझना, सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट हॉस्टिडी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट हॉस्टिडी पार्ट। ये क्या है, हॉस्टिडी। लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं है कि हॉस्टिडी 4 बिट की हो सकती है, हॉस्टिडी 3 बिट की हो सकती है। यार नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, हमेशा हॉस्टिडी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। हॉस्टिडी कितने बिट की है, 4 बिट की है। हॉस्टिडी कितने बिट की है, 4 बिट की। यहां से कंफर्म है कि हॉस्टिडी इक्वल टू 4 बिट। यदि मैं आपको ये बोलूं नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पॉसिबल, तो यानी क्या आंसर होगा भाई, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल है, उसे तो निकालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 4। नंबर ऑफ हॉस्ट की बात करूं तो कितना आएगा, नंबर ऑफ हॉस्ट 2 पावर 4 - 2। डीबीए क्या होता है, डीबीए क्या होता है, डीबीए ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट, ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट। तो भाई ये तो मेरे पास नेटवर्क आईडी को बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट 24 बिट नेटवर्क आईडी है, और ये क्या है, सबनेट आईडी है। यदि इससे यहां पे देखा जाए तो ये बात क्लियर है। या इसकी मत, इसको छोड़ दो, क्लास सी का तो यहां निकाल ही सकता हूं यार, मेरे पास सबनेट आईडी है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालो या मत निकालो, ठीक है। आप सिर्फ हॉस्टिडी को कंसिडर करो, ठीक है। अब ऑप्शंस गिवन है 256.71.31 ऑप्शंस कैसे निकालेंगे, तो यानी हमारे पास लास्ट की 4 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हॉस्टिडी। डीबीए का मतलब क्या है, ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट, ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट। तो यानी फोर्थ ऑक्टेट में हम लास्ट की 4 बिट चेक करेंगे। भाई लास्ट की 4 बिट क्या है, हॉस्टिडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ ऑक्टेट में लास्ट की 4 बिट चेक करेंगे, यदि लास्ट की 4 बिट, डीबीए का मतलब ऑल वंस, 4 बिट 1 है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमको कहां पे फोकस करना है, 31 पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है दोस्तों, 31 पे। 31 को कैसे लिखेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। डीबीए का मतलब क्या, ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट। हॉस्टिडी पार्ट कितना है, 4 बिट की, क्या लास्ट की 4 बिट 1 है, यस, लास्ट की 4 बिट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए भी क्या है, करेक्ट है। अब यहां पे आ जाओ हमारे पास भाई दूसरा, यहां 15, लास्ट की 4 बिट चेक करो, 1 2 3 4। 15 को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं 15 को। तो हॉस्ट लास्ट की 4 बिट चेक करो ना, यहां पे लास्ट की 4 बिट 1 है, यस। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ मेरे पास 1 0 0 0, भाई 10 को चेक करो, 10। 10 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0। क्या लास्ट की 4 बिट मेरे पास, भाई डीबीए का मतलब क्या, ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट, क्या लास्ट की 4 बिट 1 1 1 है, नहीं है, गलत हो गया। अब यहां जाओ 128 64 32 16, 32 + 15 47 होता है। डीबीए का मतलब ऑल वंस इन दी हॉस्टिडी पार्ट, हॉस्टिडी पार्ट कितने का, 4 बिट का है, 4 की 4 बिट 1 है, यस। ये एच आई डी है, ये भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए बी डी। ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। क्या है? एमएसक्यू। एमएसक्यू। तो नहीं, ए बी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए बी डी। बताओ भाई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फटाफट से बता दो। क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ये क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़े, फटाफट बताओ। अगले क्वेश्चन पे चले जाए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। चैट नहीं आ रही भाई, क्या हुआ? क्लियर है भाई? 20 करेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन। अरे पहले में बी क्यों करेक्ट था भाई? 15 में भाई हॉट स्टडी 4 बिट की है ना, यहां सबनेट मास्क से पता चल गया। डीबीए का मतलब ऑल वंस इन दी हॉट स्टडी। लास्ट की 4 बिट चेक करो, क्या लास्ट की 4 बिट 1 है? यस, लास्ट की 4 बिट 1 है ना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे लास्ट की 4 बिट 1 है ही नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया ना। चलो अब यहां पे देखोगे, इसका हमारे पास 255.255.48 तो यार इसको हम कैसे चेक करेंगे? देखो 255.255.255.248 ये सबनेट मास्क गिवन है। क्या गिवन है मेरे पास? सबनेट मास्क 248 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉट स्टडी पार्ट। नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉट स्टडी पार्ट। हॉट स्टडी कितने भाई? सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट करते हैं हॉट स्टडी पार्ट। हॉट स्टडी कितने बिट का है? हॉट स्टडी इक्वल टू 3 बिट। 3 बिट की है। तो डीबी क्या होता है? ऑल वंस इन दी हॉट स्टडी पार्ट। तो किसी भी आईपी एड्रेस के लास्ट की 3 बिट 1 है ना, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हॉट स्टडी लास्ट के 3 बिट है, डीबी का मतलब ऑल वंस इन दी हॉट स्टडी पार्ट। लास्ट की 3 बिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यानी मुझे फोकस कहां करना है? इस लास्ट वाले ऑक्टेट पे फोकस करना है ना, इस पे 240 207 231 135 को कैसे लिखूंगा? 128 प्लस 7 120 64 32 16 8 4 2 1 इस टाइप से लिख लूंगा। क्या लास्ट की 3 बिट हमारे पास 1 है भाई? यस, लास्ट की 3 बिट 1 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब यहां पे हमारे पास 240 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। क्या लास्ट की 3 बिट हमारे पास 1 है? क्या लास्ट की 3 बिट हमारे पास 1 है? नो, इनकरेक्ट हो गया। अब यहां जाओ, 128 64 कितना होगा? 192। ठीक है, 32 16 8 ये कितना हो गया? 200 207 लिखना है। इस टाइप से लिख सकते हैं 207 200 प्लस 7 128 64 192 प्लस 8 200 200 207 124। क्या लास्ट की 3 बिट मेरे पास 111 है? यस, सी करेक्ट हो गया। डी बताओ, डी क्या होगा? 231 को कैसे लिखेंगे भाई? 255 में से कितना कम किया जाए कि 231 हो जाए? कितना होगा? 5 में से गया कितना? 4। 24 कम कर दो। 24 कैसे कम करेंगे हम? पास 16 प्लस 8 16 और 8 कितना होता है? 24। 16 और 8 वाली बिट को क्या कर दो? 0, बाकी सबको 1 कर दो।
128, 64, 32, उसके बाद क्या है 16, 8, लास्ट के 3 बिट 1 है, यस, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या है, इसका आंसर है मेरे पास ए सी डी, इसका आंसर क्या है ए सी डी, ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बात, फटाफट से बताओ। तो आगे बढ़ा जाए अभी, फटाफट बताओ। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे ना यार ओरिजिनल मेथड से, बहुत समय लग जाएगा, और यहां पे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस ये रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, अलग क्लास वाला क्वेश्चंस भी आपको डीपीपी में देखने को मिलेगा, सारी चीज यहीं थोड़ी बता दूंगा। तीसरा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बताओ फटाफट से। ये देख रहे हो हमारे पास, ये सबनेट मास्क 255, 255, 240.0, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसमें से कौन सा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो ये सबनेट मास्क हम क्लास ए के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्लास बी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला सबनेट मास्क था ना हमारे पास, इसको ए के लिए भी यूज कर सकते थे, बी के लिए भी यूज कर सकते थे, सी के लिए भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने सारे आईपी एड्रेसेस किस क्लास के लिए, सी के लिए, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो यार, सबनेट मास्क हमारे पास ये ए के लिए भी यूज कर सकते हैं, बी, लेकिन सी के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास सी का सबनेट मास्क हो ही नहीं सकता ये हमारे पास। अब इसका आंसर बता दो यार, क्या होगा इसका आंसर। मैं तो थक गया, अरे भाई थको मत। हाँ, आज का ये लास्ट टॉपिक है, 2 सवाल और करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबनेट मास्क 255, सबनेट मास्क मेरे पास क्या है 255.255.255, ये रहने दो हमारे पास 240, 240 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉस्टेडी पार्ट, तो हॉस्टेडी पार्ट नंबर ऑफ जीरोस क्या कर रहे हैं इंडिकेट, कितने हैं हमारे पास भाई 12, 8 और 4 12, डीवी का मतलब क्या है ऑल वंस इन दी हॉस्टेडी पार्ट, यानी हॉस्टेडी पार्ट में सारी की सारी बिट क्या होनी चाहिए 1। तो अब मुझे लास्ट के 2 ऑक्टेट, लास्ट की 12 बिट जिस भी ऑप्शन में 1 होंगी वो करेक्ट हो जाएगा, लास्ट की 1 बिट। तो इसका मतलब 2 ऑक्टेट को कन्वर्ट करना है। अब मुझे यहाँ 15.255 पे फोकस करना है, 7.255 फोकस करना है, 15.250 फोकस करना है, और 31.250 फोकस करना है। 15 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 255 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लास्ट की 12 बिट मेरे पास 1 है, क्या लास्ट की 12 बिट मेरे पास 1 है, 8 और 4 12, यस, ये क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहां से देख लो हमारे पास ये क्या होगा भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, लास्ट की लो बिट 7 को कैसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, डी मतलब ऑल वंस इन दी हॉस्टेडी पार्ट, हॉस्टेडी मतलब कितने बिट की 12 बिट की, लास्ट की 12 बिट 8 और 4 12 है, क्या ये हमारे पास सारी बिट 1 है, नो भाई, यहां पे हमारे पास 0 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो हमारे पास, यार इसको तो जरूरत ही नहीं है, क्यों, बिकॉज 250 में तो हमारे पास सारे के सारे 1 होंगे ही नहीं, तो इसको तो यहीं छोड़ दो यार, ये तो यहीं पे गलत हो गया, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। अब ये देख लो हमारे पास 31 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 255 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लास्ट की 12 बिट हमारे पास 1 है भाई, यहां पे देखना 12 बिट पे फोकस करेंगे, 12 बिट, यहां पे 12 बिट, 12 बिट, 12 बिट मस्ट बी वंस, ये यस ये करेक्ट ऑप्शन है।
भाई एडी रूल वी गेट द आंसर एडी, बहुत शानदार भाई। ठीक है, नहीं अब क्वेश्चंस अच्छे रखें डीपीपी में, ठीक है, क्लियर है ये बात। कल को आपको अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये फोर्थ सवाल है भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। फोर का आंसर बता रहे हैं कितने लोग, ए और सी। ठीक है, देखो सबनेट मास्क पढ़ लेते हैं पहले, क्या पढ़ लेते हैं, सबनेट मास्क। जो सबनेट मास्क मेरे पास है वो क्या है भाई, मेरे पास ये है 255.224। 224 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉस्टेडी पार्ट। तो 8 और 16 और 5 क्या है, 21, 21 बिट, 21 बिट, लास्ट की 21 बिट 1 होनी चाहिए यार, 21 वंस। तो देखो यहां से, देखो ऑप्शन की बात की जाए, यहां से 8 वंस है ही सिंपल, यहां से 8 वंस है ही, प्लस 31 में कितने वंस होंगे, तो एक काम करो 31 को कन्वर्ट कर लो ना। 31 में हमारे पास कितने वंस होते हैं भाई, सबको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 31 में क्या होते हैं, 31 मेरे पास कैसे लिखते हैं, 00051, 1 2 3 4 5, तो 5 वन हुए, यहां पे 5 वन हुए, तो 8 और 8 16 और 5 21, लास्ट की 21 बिट्स क्या होंगे भाई, यहां से 8 वंस तो हैं, क्यों 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 कन्वर्ट करें क्वेश्चंस को। 31 में कितनी होंगी, लास्ट की 5 बिट 1 होंगी, तो लगातार 21 वंस है हमारे पास, बिल्कुल 21 वंस है, कंटिन्यूस 21 वंस है, ये करेक्ट हो जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो 8 वंस है, ये प्लस 8 वंस है। 7 में देखो आप, 7 को कैसे लिखोगे भाई, 7 की बात की जाए तो 7 में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं यहां से हमारे पास 3 वंस होंगे कंटिन्यू, तो 8 प्लस 8 16 और 16 3 19 वंस हो गए, 19, बट मुझे कितने चाहिए, 21 वन कंटिन्यूस, बी गलत हो गया। यहां भी 8 वंस है, प्लस यहां भी 8 वंस है। 63 को कैसे लिखोगे भाई, 63 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 वन कंटिन्यूस, तो लास्ट की हमारे पास 6 वंस, तो 8 और 8 16 और 6 24, कंटिन्यू 24 वंस है, 24 वन से चल जाएगा। लास्ट की 21 बिट 1 है कि नहीं है, बिल्कुल 1 है, लास्ट की 21 बिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास ये आप देखोगे ना, यहां से ये है 30, भाई 30 को कैसे लिखोगे, 128 64 32, 16 और 8 24, और 4 28 और 2 30, तो यहां से हमारे पास 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स। क्या 30 में मेरे पास कंटिन्यूस है वंस, नहीं है 30 में कंटिन्यूस वंस यार, भाई यहां से आप देखो ना कंटिन्यूस नहीं है ये हमारे पास। क्या लास्ट की 21 बिट्स कंटिन्यूस 1 है, नो, गलत हो गया भाई। यहां पे 30 में देखो, ये तो 8 वंस हैं, ये 30 में मेरे पास ऐसा लिखा जा रहा है, मेरे पास यहां से 0 0 0 4 1 0, कंटिन्यूस वंस है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई भी, फटाफट से बताओ।
देखो कभी किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो ना यार कि सर ये तो मजा नहीं आया, तो भाई ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे क्या चाहिए था भाई, कंटिन्यूस 21 21। यहां तक जो कि है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर है, डीबी में भी वन आता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी अब हमारे पास एक सवाल इसका क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस शॉर्टकट से दोस्तों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाओ, ये लास्ट सवाल है, चलो आज ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद फिर 2 कैटेगरी और बचेंगे। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको एज ए होमवर्क दे दें क्या यार, इसको एज ए होमवर्क दे दें या कर ही लेते हैं, चलो ठीक है, सॉल्व ही कर लो तो अच्छा रहेगा। क्लास सी का हमारे पास सबनेट मास गिवन है, हमारे पास सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लास सी के ही गिवन है। यहां से हमारे पास सबनेट मास्क क्या है हमारे पास भाई, 255 1, इसको छोड़ दो, 255 को ऐसे रहने दो, 255.255.255, बिकॉज हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ जीरोज इंडिकेट हॉस्ट आईडी पार्ट, ये क्या हॉस्ट आईडी। तो हॉस्ट आईडी कितने बिट की होगी हमारे पास, हॉस्ट आईडी इक्वल टू 5 बिट, हॉस्ट आईडी इक्वल टू कितने बिट की होगी, 5 बिट। तो हॉस्ट आईडी 5 बिट की हो तो लास्ट की 5 बिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 111। भाई हम क्या बात कर रहे हैं, डीबीए, डीबीए का मतलब ऑल वंस इन दी हॉस्ट आईडी पार्ट, तो यहां पे फोकस करेंगे 127 63। 127 को कैसे लिखोगे, लास्ट की 7 बिट कंटिन्यूस 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो नहीं हमारे पास लास्ट की 5 बिट कंटिन्यूस 1 है क्या, यस करेक्ट ऑप्शन होगा। 63 देख लो भाई, 63 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ भी फटाफट, लास्ट की 5 बिट, नहीं 5 बिट है ना, वो 5 बिट ऊपर, ऊपर हमने 4 ही मार्क की थी, ये हमारे पास 5 बिट होनी चाहिए। कितनी, 5 बिट, 5 बिट बन थी, यस यहाँ 5 बिट बना, यस। तो ए एंड बी सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। कल आपको एक डीपीपी देखने को मिलेगी, कुछ थोड़ा सा यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं उसमें थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, सर कोई प्रॉपर गेट का सवाल कर दो जिसकी लैंग्वेज बड़ी हो। अरे लैंग्वेज भाई बड़ी, अभी अभी वो सवाल करेंगे ना, ठीक है, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। गेट के सारे पीवाईक्यूज जहां जहां आ रहे हैं गेट के क्वेश्चंस, वहां वहां सॉल्व होते जा रहे हैं अपने आप। मैंने क्या किया है, मैं एक साथ पीवाईक्यू नहीं करा रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस था, ये वाला क्वेश्चंस था, ये गेट का क्वेश्चंस था जो आज हमने डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन था, 2 नंबर का, सॉल्व हो गया। तो जिस कैटेगरी के अंदर जो क्वेश्चन है वो गेट का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब टॉपिक्स खत्म होगा गेट का कोई सिंगल पीवाईक्यू ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हुआ हो, सारे गेट के पीवाईक्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कहां आएगा वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हाँ अरे यार सीएन में आपको समस्या लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क की नस नस मुझे पता है कहां से क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने मतलब उस टाइप का कंटेंट बनाया है कि कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और हम होच पोच नहीं कर रहे हैं। देखो आज 2 कंसेप्ट बताए, एक कंसेप्ट के 5 सवाल सॉल्व किए, 6 सवाल, दूसरे कंसेप्ट के 5 सवाल सॉल्व किए, तो कंसेप्ट की क्लियरिटी रहती है, हम कंसेप्ट को मिक्स नहीं कर रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, एक ही क्लास में ये सब बता दूं मैं तो होगा क्या, कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का पर्पस ही सिर्फ ये था कि जिससे कि आपको धीरे धीरे कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होते रहे। एक ही टाइप के 5 सवाल सॉल्व करोगे कंसेप्ट क्लियर, एक ही टाइप के 5 सवाल सॉल्व करोगे कंसेप्ट क्लियर, यही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस ईयर अरे वो होगा,
इस साल जो गेट का सवाल आया था ना 2 मार्क्स का, वो तो आप कहोगे सर ये सवाल नहीं था यार। आप उस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, मात्र 10 सेकंड, उससे ऊपर ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। जो इस साल सवाल 2 नंबर का आया था, और उससे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम, आपको लगेगा गेट तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। सेम स्लाइड में बीच वाले वन डीबीए के पार्ट क्यों नहीं है? अरे मेरे प्यारे भाई, जब सबनेट मास्क कंटिन्यू होगा तो डीबीए में कहां से हो जाएंगे भाई जीरो? कंटिन्यू वाले तो काउंट करूंगा ना मैं। सबनेट मास्क यदि कंटिन्यूअस है तभी वो शॉर्टकट काम करेगा, नहीं तो आपको सिंपल वाले मेथड पे आना है। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास डिसकंटिन्यू वाली पार्ट था ना, जहां पे डिसकंटिन्यू था, ठीक है, सबनेट मास्क सब में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर नॉर्मल अप्रोच के अलावा ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का, नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे। अभी तक जो सवाल आया है वो कंटिन्यूस ही आया, आगे भी फ्यूचर, बिकॉज वो कंफ्यूज नहीं करेगा वहां पे। तो आपको सबनेट मास्क वो क्या देने वाला है, वही देने वाला है, कंटिन्यूस वाला। नहीं है तो फिर नॉर्मल अप्रोच आप लगाओ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। ये क्या हो गया भाई? तो ये था आज की कैटेगरी। कितनी कैटेगरी हमने पढ़ ली आज? 7 और 8। ठीक है, कल 9 और 10 पढ़ेंगे, फिर ये सबनेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे नहीं छोड़ूंगा, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तीन तीन क्लास लगाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 2, पार्ट 3। वहां पे कुछ और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, यानी जो भी कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, फिर उन कैटेगरीज के मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे उन 3 क्लास में अराउंड में 40 से 50 क्वेश्चन अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, यानी 10 की 10 कैटेगरी खत्म होने के बाद फिर भी 50 क्वेश्चन सबनेटिंग के, और जो क्वेश्चंस और भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहां पे छोड़ने वाला नहीं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की इतनी हो जाएगी कि आपको उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डीपीपी या ये क्लास वाले क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करा दी जाएगी क्लास के अंदर ही। ठीक है, बताओ भाई मजा आया कि नहीं? हाँ, 50 क्वेश्चन अलग से कराऊंगा पूरे सबनेटिंग कंप्लीट होने के बाद 50, और एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा, मतलब वहां पे कंफ्यूज करने वाला। ठीक है। हाँ, आज की क्लास खत्म। अरे भाई, एफटी की क्लास का वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री में जाओ यार। फ्री वाली जो क्लास है वहां पे आप जाओ, एक पेड सेक्शन होता है, एक फ्री सेक्शन होता है, वहां पे आप जाओ तो वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं दिख रही है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? शायरी? अरे भाई साहब, नहीं, रोज रोज शायरी नहीं सुनानी चाहिए यार। 50 रुपये पे कीजिए, 50 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्री में मिलेगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी। चलो, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और कल यानी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है। और यार पता है क्या, देखो, ये जो गेट का एग्जाम की बात करें ना, तो गेट का एग्जाम ऐसा टफ है नहीं। मैं आपको बताता हूं, यदि आपको ऐसा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब गेट यदि आईआईटी जेई से कंपेयर किया जाए ना, तो यार बहुत आसान है। यहां पे कंपटीशन जो है ना, वो उन ही लोगों के बीच में है जो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टायर 3 या टायर 4 कॉलेज के। यार आईआईटी का बच्चा कोई गेट कंप्यूटर साइंस नहीं लिखता है, एनआईटीज के अच्छे एनआईटीज के बच्चे भी गेट कंप्यूटर साइंस नहीं लिखते हैं। तो गेट का कंपटीशन उतना नहीं है जितना स्टूडेंट समझ रहे हैं। गेट का कंपटीशन बहुत कम है, लिमिटेड लोगों में। मैं आपको सच बताऊं तो गेट का कंपटीशन 5000 स्टूडेंट्स में से ज्यादा में है ही नहीं। 30 नंबर आपके गेट में आते हैं तो 5000 रैंक आती है। ठीक है, तो 30 नंबर लाना तो बहुत आसान है, कोई भी ला सकता है। तो 5000 से आपको अपनी रैंक 500 में है, तो 4000 4500 लोगों को आपको बीट करना है, और वहां बीट करना कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। डेली यदि आप कंटिन्यूस पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चलेंगी, शायद मैथ की क्लासेस 20 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, आज शायरी नहीं, शायरी आपको कल सुनाएंगे, बहुत बेहतरीन वाली। ठीक है,
आज यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। रोज रोज शायरी सुन जाओगे तो फिर आप शायर बन जाओगे यार। कंप्यूटर नेटवर्क भूल जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।